मैं राधा रानी थी और राधा रानी ही रहूंगी। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? यदि हैं तो सभी बोलिए रणछोड़ कृष्ण की जय। 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 मात्र एक तुम ही हो जो रण छोड़कर भी नायक कहला सकते हो। अरे मेरे कहने का तात्पर्य तो ये है कि क्या युक्ति लगाई कान्हा, तुम्हें तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अच्छा करो, क्या साष्टांग प्रणाम करो। अरे वो तो मैंने ऐसे ही ऐसे ही कह दिया, अब कर दो। हाँ ठीक है। नहीं, क्या दाऊ, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे ज्येष्ठ हो, मेरे भ्राता, मेरे बलराम दाऊ। ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? वो क्या है ना, आपके साथ ठिठोली करने में अत्यंत आनंद आता है। किंतु एक बात में तो तुम मुझसे हार गए हो। कहाँ हार गया? किसमें? स्मरण करो, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उस शिशुपाल और जरासंध को भी युद्ध में पराजित करोगे, किंतु ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो दोनों तो तुम्हें रणछोड़ समझकर लौट गए, पराजित नहीं हुए। आप बात नहीं समझे। मैंने कहा था कि वो दोनों परास्त होंगे, दोनों को हराऊंगा। किस युद्ध में, इसका उल्लेख मैंने नहीं किया। और मैं उन दोनों को कब हराऊंगा, इसका भी उल्लेख मैंने नहीं किया था। हे नारायण जी, हे महादेव, इस कान्हा से जीतना असंभव है। तो प्रयास करना छोड़ दीजिए। मुझे स्मरण हुआ, मैंने आपसे कहा था एक भव्य दिव्य स्थान खोजने के लिए। मिला? यदि मिला होता तो अब तक तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया होता। कहीं नहीं मिला कान्हा। मैंने धरती से लेकर पाताल लोक तक, ब्रह्मलोक से लेकर देवलोक तक समस्त सृष्टि छान दी, किंतु वो स्थान मुझे कहीं नहीं मिला। मैं तो कहता हूं ऐसा कोई स्थान है ही नहीं कान्हा, है ही नहीं, अन्यथा इतना खोजने के पश्चात कैसे नहीं मिलता। सोचने वाली बात है। यदि मैं कुछ निर्माण करने वाला हूं तो ऐसा स्थान अवश्य होगा। क्यों? मैं कोई भी बात ऐसे ही तो नहीं कहता। कह तो तुम उचित ही रहे। किंतु यदि ऐसा कोई स्थान है भी ना कान्हा, तो उसे केवल और केवल तुम ही देख पाओगे अपनी इस दिव्य दृष्टि से। तुम अपनी ये दिव्य दृष्टि कुछ समय के लिए मुझे देकर देखो, फिर तुम देखना कि कैसे मैं चुटकी बजाते ही वो स्थान ढूंढ निकालूंगा। अच्छा, और यदि मेरी दृष्टि से भी आप ढूंढ नहीं पाए, हो ही नहीं सकता। हुआ तो चलो यदि हो गया तो मैं 10 उठक बैठक लगा लूंगा। पक्का? देखो ऐसे पक्का से तो बात नहीं चलेगी, आपको वचन देना होगा। दो? हाँ दे रहा हूं, दिया वचन। ठीक है, अब मैं आपको अपनी दिव्य दृष्टि दे दूंगा, किंतु आप जो है अपना वचन मत भूलना। मैं बलराम हूं कान्हा, मैं कभी विफल नहीं होता। एक बार तुम्हारी दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त हो गई ना, उसके पश्चात तुम देखना कि कैसे मैं। अवश्य देखूंगा। अभी मुझे निद्रा आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है, प्रातः मिलता हूँ। आज माँ यमुना की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब माँ यमुना की भव्य पूजा करेंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं मथुरा के राज परिवार के जमाई राज और कृष्ण के पिताश्री
वसुदेव यहां उपस्थित है। मैं राधा रानी से अनुरोध करूंगा कि ये इनका स्वागत करें। आज कृष्ण के बरसाना आकर अत्यंत ही हर्ष की अनुभूति हुई। आइए अब पूजा आरंभ करते हैं। अब हम सब घृत और काले तिल मां यमुना को अर्पण करें, उनका ध्यान करें और अपनी इच्छा व्यक्त करें। जय श्री यमुना त्वं नमामि, देवी यमुना त्वं नमामि, जय श्री यमुना त्वं नमामि, देवी यमुना त्वं नमामि। कृष्ण के जीवन का जो भी उद्देश्य है उसे उसमें सफल करे माँ। रुकिए माँ, अयन पहले इच्छा तो मांग लीजिए। मेरी इच्छा क्या है पता है अयन? कि कृष्ण इस यमुना में डूब के मर जाए। पूजा संपन्न हुई। आइए हम सब भोजन के लिए प्रस्थान करते हैं। राधा रानी, आप कृष्ण के पिता हैं, आप केवल मुझे राधा कहकर बुलाइए। राधा, तुम्हारी आंखों में मैंने अश्रु देखे। पुत्री, क्या मैं जान सकता हूं क्यों? अब यदि कोई मेरे समक्ष मेरे परम और सर्वप्रिय सखा कृष्ण की इस यमुना में डूब के मरने की इच्छा करेगा तो मेरी आंखों में तो अश्रु स्वयं ही आ जाएंगे ना। पुत्री, कोई कितनी ही इच्छा क्यों ना कर ले, कृष्ण यमुना जी में कभी डूब ही नहीं सकता। अपितु यमुना जी स्वयं कृष्ण को कभी डूबने ही नहीं देगी। मैं आज तुम्हें कृष्ण से संबंधित एक कथा सुनाता हूं। कृष्ण के जन्म की रात्रि, जब मैं उसे एक टोकरी में रखकर यमुना पार कराकर गोकुल ले जा रहा था, उस रात्रि यमुना नदी में भयानक उफान आया हुआ था। मैं लौट नहीं सकता था, इसलिए मैं जल में उतर गया। किंतु उस रात्रि यमुना का जल प्रवाह इतना तीव्र था कि मैं उसमें चल भी नहीं पा रहा था। यमुना जी का जल स्तर मेरे सर तक जा पहुंचा। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे मैं और कृष्ण डूब जाएंगे। तभी अचानक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यमुना की एक लहर ने कृष्ण को स्पर्श किया और उसके पश्चात यमुना जी ने स्वयं मुझे उस भयानक तूफान को पार करने का मार्ग दे दिया। अर्थात यमुना माँ ने स्वयं आपको मार दिया? मुझे नहीं, राधा, यमुना जी ने कृष्ण को मार दिया। ऐसा लगा जैसे यमुना जी को कृष्ण से अत्यंत स्नेह है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण ही क्या, अपितु जिससे भी कृष्ण प्रेम करता है, यमुना जी कभी उसे डुबा ही नहीं सकती। सत्य में कृष्ण अत्यंत दिव्य है। अब तो तुम दुख से मुक्त हो न पुत्री राधा। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछूं? निसंकोच पुत्री। मैंने सुना है कि कृष्ण एक भव्य स्थान ढूंढ रहा है, क्या वो उसे मिल गया? सुना तो मैंने भी है। बलराम का विवाह होना है वहां,
परंतु वो स्थान उसे अभी तक मिला नहीं होगा। यदि उसे मिलता तो अपने पिता को वो सर्वप्रथम ही सूचित कर देता। मैं तुम्हें एक नए स्थान पर ले जाऊंगा, एक ऐसा स्थान जो केवल राधा कृष्ण के लिए होगा। एक समय आएगा राधा, मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाऊंगा।